ऋषि जी, बात नीयत तक आ गई है, नीयत साफ होगी। ये तेजस्वी ने बड़ी सफाई के साथ ट्वीट किया है। मतलब तेजस्वी कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार की तो नीयत, लेकिन बाकी दलों की नीयत। क्या लगता है जितनी तेजी के साथ गिरिराज सिंह ने, मोदी सरकार के मिनिस्टर ने, देश के मंत्री ने ट्वीट किया है, जाति जनगणना को नकारने की कोशिश की है, क्या आपको नहीं लगता ये आत्मघाती कदम है? इस समय जब पिछड़ी जातियों के अंदर एक चेतना का विकास हो रहा है, उनको लग रहा है उनके अधिकार मिल रहे हैं, इस समय मोदी सरकार के एक मिनिस्टर का इस तरह जातियों को नकारना, ये आत्मघाती कदम हो सकता है? देखिए, सिर्फ गिरिराज सिंह ही नहीं, संजय जायसवाल जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है उनका भी बयान आया है। और देखिए, यदि बीजेपी के बिहार की राजनीति को संजय जी समझेंगे तो देखिए इसमें फॉरवर्ड के अलावा गैर यादव ओबीसी जो खासकर रहे हैं, उसका कुछ न कुछ झुकाव लोकसभा चुनाव के नजर से देखें तो बीजेपी के प्रति रही है, और कुछ टूटे भी है, कुछ गैर यादव ओबीसी का वोट बीजेपी को मिलता रहा है। लेकिन जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं गिरिराज सिंह के या संजय जायसवाल के, अन्य नेताओं के बीजेपी की तरफ से इस जातीय जनगणना पे, तो हो सकता है आपका जो कंसर्न है वो, उससे मैं सहमत हूं कि जो पिछड़ी जाति, जो गैर यादव ओबीसी है, जिनका झुकाव कुछ हद तक बीजेपी की ओर है, वो भी क्या कहते हैं कि टूट के, हो सकता है कि बीजेपी से टूट के महागठबंधन की तरफ चले आए। तो इस प्रकार के बयानबाजी से बीजेपी को बचना होगा। और आप राष्ट्रीय फलक पे भी देखें कि जो कांग्रेस है, जो मेन ओपोनेंट है क्या कहते हैं बीजेपी का, और उसके जो शीर्ष नेता है राहुल गांधी, वो भी आजकल मध्य प्रदेश गए थे, कर्नाटका में उनका भाषण देख लीजिए, मध्य प्रदेश में भाषण देख लीजिए। ओबीसी राजनीति की तरफ, पिछड़ा राजनीति की तरफ वो कांग्रेस भी कंसंट्रेट कर रही है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आज जातीय जनगणना के आंकड़े को रख के बीजेपी को पेश में डाल दिया है। और बीजेपी को अपनी जो स्टाइल है, राजनीति का स्टाइल है, उसको बदलना होगा। आपको मैं एक बयान याद दिलाता हूं 2015 का विधानसभा चुनाव का, अभिषेक जी को याद होगा कि गोरखपुर में संघ प्रमुख ने क्या बयान दिया था कि आरक्षण पे फिर से विचार करनी चाहिए, और नतीजे क्या हुए थे। तो आपको याद है कि मोदी जी वहां ईद दिवाली का भी तुलना कर लिए, गाय और बकरी का तुलना कर लिए, गाय गो क्या क्या उन्होंने तुलना कर लिया। उसके बावजूद मोदी जी घर घर प्रचार किए, कई अमित शाह जी के हाथ में कमान था, मोदी जी कई दर्जन भर अधिक रैली किए, नतीजे ये आए कि 52-53 सीट पे बीजेपी सिमट गई। तो ये बीजेपी को समझना होगा, जितना इस चीज पर अटैक कीजिएगा नीतीश कुमार को उतना फायदा होगा, नीतीश कुमार को उतना फायदा होगा। और अब इससे ये है कि जिस प्रकार से खासकर जो फॉरवर्ड नेता है, गिरिराज सिंह भूमिहार समुदाय से आते हैं, संजय जायसवाल जो है बनिया समाज से आते हैं, और इस प्रकार का यदि बयान आता है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि गठबंधन को फायदा होगा। और आपने बिल्कुल सही कहा, नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक चला है। इस मास्टर स्ट्रोक को कैसे मतलब बीजेपी काउंटर करती है, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब आपको जातीय जनगणना, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी वाली जो नारा है, उस पर बीजेपी को काम करना होगा। और बीजेपी का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, बीजेपी का, अब यदि मैं गलत नहीं हूं तो बंगारू लक्ष्मण के बाद, यदि बंगारू लक्ष्मण एक दलित अध्यक्ष थे, उसके बाद देखिए यदि पिछड़ों के रिप्रेजेंटेशन की बात देखिए तो एक तरह से नगण्य रहा है बीजेपी का, खासकर राष्ट्रीय राजनीतिक फलक पे। तो इस पे बीजेपी को काम करना होगा। और जो बीजेपी का स्टैंड रहा है, आप देखिए बीजेपी एनडीए में जो मंत्री अनुप्रिया पटेल, मध्य उत्तर प्रदेश की राजनीति के आप तो जादूगर हैं, आपसे बेहतर हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता कोई समझता है उत्तर प्रदेश की राजनीति को। अनुप्रिया पटेल का बयान आपने सुना होगा कि जातीय जनगणना के पक्ष में वो भी है। तो अब राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी पर दबाव बनेगा कि जातीय जनगणना पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कराया जाए। और राष्ट्रीय स्तर पर यदि बीजेपी कराती है, संजय जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पिछड़ों का नेता आपके पास ना के बराबर है। पिछड़ों का नेता कौन है बिहार में? नीतीश कुमार। यूपी में कौन है? तो अखिलेश यादव। उधर चले जाइए तो वो क्या कहते हैं, हमारे जो कर्नाटक के जो सीएम है, क्या नाम है, वो पिछड़े समाज से आते हैं। जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो पिछड़े समाज से आते हैं। तो ऐसे जो मास्टर स्ट्रोक है उसका काउंटर बीजेपी कैसे करती है बिहार में और राष्ट्रीय स्तर पे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा संजय जी आने वाले दिनों में। खास जी जी, बहुत सही, आपने बिल्कुल एक्यूरेट तस्वीर खींची है। और बीजेपी की परेशानी ये है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास कल्याण सिंह जैसा बड़ा पिछड़ी जाति का नेता था, और कल्याण सिंह जब निपटे, कल्याण सिंह जब
हटाए गए अटल बिहारी वाजपेयी की लड़ाई के बाद तो एक लंबा समय लग गया भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में आने में, और वो भी तब आई जब अमित शाह ने बाकी जातियों को समझाया, गैर यादव जातियों को समझाया कि तुम हिंदू बड़े हो, जाति में मत बटो, तब वो सीन बन पाया। लेकिन अब जब ये जिन बाहर आया है तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जहां भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, वहां पिछड़ों की राजनीति फिर बहुत तेज होगी। अखिलेश यादव पिछले 8 महीने से यही कर रहे हैं, वो एकदम स्टेट कह दे रहे हैं पिछड़ा दलित किसान, और ये माना गया कि साहब इसके बाद उनकी जाति। हाँ ऋषि बताइए कुछ कह रहे हैं आप। संजय सर, इसका आपको मतलब इफेक्ट जो है, खासकर यदि जो चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों का, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होगा। और आपने सबसे बड़े पिछड़े के नेता शिवराज सिंह चौहान, जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, उनको आप जिस प्रकार से डेमोलाइज किया है, मध्य प्रदेश की राजनीति में ओबीसी बड़ा फैक्टर है। और जिस प्रकार से आज जो रिपोर्ट आप देखिएगा, मैं पहले ही कह रहा था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी बैकफुट पे है, अब और बैकफुट पे होगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के लिए हो सकता है कि संजीवनी का काम करे ये रिपोर्ट। कहीं शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस रिपोर्ट के बाद शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं महत्व तो मिलेगा। जी बिल्कुल, इसी वही बिल्कुल कायदे की बात की। हमने परसों यही प्रोग्राम किया था कि पिछड़ी जाति का एक बड़ा चेहरा शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह से दुत्कार सा दिया, जो आदमी लगातार 20 साल तक, 1-1.5 साल छोड़ दीजिए, 20 साल तक प्रतिनिधित्व करता रहा, आपने उसकी यह हालत कर दी है। लोग पूछ रहे हैं उसको टिकट भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन ये ऋषि भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, हमने परसों भी यही शो किया था, और आज लगता है शिवराज सिंह चौहान को संजीवनी मिल जाएगी। हमारे बीच सुनील शुक्ला जी, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत गंभीर पत्रकार, वो भी जुड़ गए हैं। संजीव जी, जो आप कह रहे थे जाति के आंकड़े जो हैं बाकी जातियों के, वो मोटा मोटा अभी एक वेबसाइट पर आए हैं। वो ये है, राजपूत 3.45, ब्राह्मण 3.66, भूमिहा 2.86, काइस 0.6, यादव 14.26, कुर्मी 2.87, तेली 2.81, मुसहर 3.08, सोनार 0.68। आप देखिए 2.87 वाला नीतीश कुमार का वोट बैंक, और क्या जादूगरी करी है उन्होंने कि केवल पिछड़े अति पिछड़ों को अपने साथ जोड़ा, और लंबे समय से बिहार में वो एक छत्र राज कर रहे हैं।